हेलो। क्या हालचाल है जी। फाइनली। फाइनली वेलकम टू ट्रांसपोर्ट मीडिया इंस्टा। हेलो सास बहू बेटी। हेलो श्रुति, कैसे हो आप? श्रुति, मैं एकदम अभी बढ़िया। देख रहा था। अभी जब एटीएस का वो लाइव के लिए मैं ढूंढ रहा था, देख रहा आप सुबह से। आई थिंक दिस इज योर फोर्थ फिफ्थ इंटरव्यू। नो नो नो, दिस इज माय थर्ड लाइव। दिस इज थर्ड लाइव। कैसे कर रहे हो यार? यार ये अच्छा है ना, इसी बहाने सबसे बातें हो रही है, सबसे मुलाकात हो रही है। एंड आपको कितने मैसेजेस किए मौसम, लिटरली मुझे गुस्सा आ गया था एक मोमेंट में कि यार ही इज नॉट रिवर्टिंग मी, व्हाट्स हैपनिंग। आई नो। पारस भी मुझे यही बोल रहा है, बट पारस पारस का ये आई थिंक उनका वो है कि वो सिर्फ स्काइप पे जा रहे हैं। मैं कभी स्काइप पे आया नहीं। मैं भी उनसे भी वही बात कर रहा था कि मेरे को स्काइप का आईडी बनाना पड़ेगा। दे नॉट गोइंग लाइव। No, 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 no. There's a possibility, and now the best part is कि you we are doing live sessions so that we can use it in our show also. सासबुल बेटियां जो दोपहर में आता है, ओ, तो this live session guys will go on SBB also. ग्रेट। So सबसे सॉरी पहले तो यार। अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है मौसम जी, एंड आपका आई जस्ट गॉट टू नो यू पीपल कॉल यू मूव। हु कॉल मी मुंह? There are there are so many messages coming. Momo, Momo. They call मोमो। you Momo. हाँ यार, श्रुति को पता नहीं है मेरे को मोमो बोलते। श्रुति को हम लोग 4 साल से जानते हैं। फर्स्ट डे से ऋषिकेश के वक्त से श्रुति इज देयर एंड शी इज टेकिंग आवर Yes. इंटरव्यू। शी इज ऑलवेज देयर ऑन सेट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट श्रुति, आई विल टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, इज वन पर्सन आई हैव सीन ऑन सेट हु इज ऑलवेज स्माइलिंग। चाहे वो हमसे बात कर रही हो, चाहे उनके कैमरामैन से बात कर रही हो, अलग से कभी बैठे हो, but I've always seen you smiling, and that is such a good quality in you, यार. That is a very good quality in you, Shruti, because now मैं आपके लाइव भी देख रहा था। अभी आप इससे पहले लव कुश, जो हमारे बड़े वाले लव कुश है, Yes. वो लाइव थे। एंड दे वेरी अडोरेबल अडोरेबल, बहुत प्यारे बच्चे हैं। और Correct. उससे छोटे भी लव कुश थे, वो भी बहुत ही प्यारे थे। तो हमारे Shresh. शुभ श्रेष्ठ एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हमारे यहाँ सब ऐसे प्यारे बच्चे ही आते हैं। बट यस, देयर इज वन थिंग आई से यार, कि श्रुति को हम 4 साल से जानते हैं, एंड देयर इज नॉट बीन वन डे वेयर आई हैव नॉट सीन हर लाइक हैप्पीली स्माइलिंग एंड टॉकिंग, बिकॉज आई नो वो कितना काम करती है। एवरीवन हुज आउट देयर, आई एम श्योर ये सब देखेंगे। आई वांट टू टेल देम कि दीज गर्ल्स एंड गाइज हु आर टेकिंग आवर इंटरव्यूज, ये लोग दिन भर एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट जाते हैं, धूप में रहते हैं। And they always this way, they always smiling and taking these things. एंड वी फिनिश गाइस, क्योंकि बैक टू बैक आपके इतने सारे शॉट्स लगे होते हैं कि एक साइड इधर खत्म हुआ, देन यू नीड टू रश टू द अनदर शॉट, देन द थर्ड शॉट, और कितनी बार तीन जगह पे एक ही टाइम पे शूट हो रहा होता है। एंड यू आर लाइक श्रुति रुक जा यार, मेरा वो वाला शॉट होने दे, फिर मैं आता हूँ। रोने तो वाला सीन हो जाता ऑब्वियसली था मेरा। आई नो हम लोग पहले ही बोलते, श्रुति श्रुति रोने वाला सीन हो जाता है, फिर आंखें लाल होती है और उसमें इंटरव्यू चले जाता है रोते हुए। ऑलराइट। तो हमारी ये वाली बातें एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की तो चलती रहेगी गाइस, लेकिन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू कमिंग, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु मैसेज मी पर्सनली आल्सो कि प्लीज मौसम के साथ लाइव करो, लाइव करो, लाइव करो। तो फाइनली आप हमारे साथ यहाँ इंस्टा लाइव पर हैं, तो हाउ यू आर स्पेंडिंग टाइम नाउअडेज, व्हाट यू आर डूइंग? सब बंद है, सब लॉकडाउन में घर में है। सो व्हाट मौसम इज डूइंग, यार एंड वेयर आर यू? मुंबई में हो या दिल्ली में हो? मैं बॉम्बे में ही हूँ। मैं बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ। मैं बॉम्बे का ही हूँ। मैं यही हमारा घर है। और दिस इज माय ब्रदर्स रूम। ये उसका बेसिकली उसका कंप्यूटर रूम है। यहाँ से वो यूट्यूब वगैरह हैंडल करता है। दिस इज हिज रूम, दिस इज माय रूम। मेरे रूम में इतनी सी लाइट नहीं है, तो मैं इसलिए बैल्कनी में बोल रहा था, अभी थोड़ी लाइट आती है। बट दिस इज द थिंग। टाइम आना बहुत एंड मोमेंट पे डिसाइड हुआ ना। आई नो यार। यार अब मैं घर पर ही हूँ। इंशाल्लाह इससे पहले हमने मेरी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, पहली बार ऐसे बंद में सेलिब्रेट हुआ। बट वी मेक श्योर दैट इट बी अ हैप्पी थिंग। वी ट्राइड मेकिंग अ केक, बहुत बुरा बना, कोई नहीं खाया। तो वो तो माशाल्लाह ही केक था, लेकिन उनका बर्थडे हुआ। और यस, वी बीन एट होम सिंस अ मंथ एंड फॉर अ व्हाइल नाउ। अभी ऐसा है कि हम घर पे प्रेयर्स कर रहे हैं। घर पे बहुत प्रेयर्स चल रहे हैं।
मेरे अब्बा अम्मी जो ज़ेबा है कोलकाता में, एंड दोज गाइस बहुत ज्यादा रिलीजियस है। आई एम ऑल्सो, बट आई एम मोर स्पिरिचुअल। आई फील मैं इतना ज्यादा, पर मैं काफी फॉलो कर लेता हूँ, फिर भी मैं काफी पढ़ लेता हूँ, अगर नमाज ना पढ़ूँ तो कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। तो वो कर रहा हूँ यार। एक दूसरा वर्कआउट शुरू कर दिया, तो रात को या तो मेरा भाई मुझे रात के 2-3 बजे वर्कआउट करवा देता, या फिर ओके। सुबह उठकर सुबह 5-6 बजे उठ जाता हूँ। अगर मैं लेट, अगर जल्दी सो गया तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, सुबह 5-6 बजे उठकर फिर थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं हम लोग। तो वैसे कर नहीं रहे, वो मुझसे करवा रहा है, मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है, तो मेरे लिए काम बेटर था। But I'm sure, Mossin, you must be feeling really relaxed because it's been a years. आप constantly shoot कर रहे हो, regularly you need to go on set every day. There's a hectic schedule because I know कैसे scenes आप लोग के होते हैं. You're in every scene, every second scene. Mossin and Shivangi both are there. Naira Karthik. Obviously, the story revolves around you. So now I'm sure you must be having fun because finally shoots नहीं है and आप घर पर हो और relax कर रहे हो, right? Yeah, that's it's okay, getting few days off and these things are still fine. I know जो इस वक्त चल रहा है दुनिया में, that is terrible. मुझे ऐसा ऑफ नहीं चाहिए जहां पर ये सारी चीजें हो रही हो। Obviously, we're just praying for everyone यार, that is all we can do. मैं भी मेरी बहन से बात कर रहा था, जो ताहा है वो सर्जन है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो वो भी बस हॉस्पिटल से आया। तो ऐसे कंडीशंस में भी जहां हम नीचे भी नहीं उतरते, वहां ये डॉक्टर्स हर रोज हॉस्पिटल जा रहे ही। ही सेंड्स मी पिक्चर्स, वो फुल मास्क और पूरी वो किट होती है उनकी, तो पूरा किट yes. पहन कर, एंड देन द मोमेंट ही कम्स होम, एवरीथिंग हैज टू बी वॉश्ड अकॉर्डिंगली एंड फटाफट ही हैज टू चेंज। So there is a routine that they follow now. तो बहुत, it's such a difficult situation where our doctors are doing this. Being an orthopedic surgeon, अभी इतना जो हड्डियों का जो होता है, these are people जो कोई घर पे ही गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो there is surgery still happening in the hospitals, but not at that level. मतलब बहुत एक्सट्रीम नहीं होता तो सर्जरीज नहीं हो रही है, but the doctors have to attend, so they have to be there Yeah, very but close. correct. तो मैं अभी Correct. बस उनसे बात कर, आई डोंट नो इफ ही वॉच दिस, मेरे पता नहीं मुझे मेरा शो या कुछ भी देखते हैं कि नहीं, दैट इज ओके। बट उन्होंने, मैंने जब वो बीच में हमारा हॉस्पिटल का सीक्वेंस चल रहा था ना, वो बच्चा आईसीयू में था और हम लोग वो करेक्ट, इंजेक्शन ले रहे वो मिसकैरेज वाला सीक्वेंस। तो मैंने उनको वो दिखाया था। बोला, ये क्या हो रहा है? यू मस्ट बी लाफिंग कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, टीवी के नाम पे ना तुमने पूरी रियलिटी ही लगा दी। he was laughing a lot जब हमने हॉस्पिटल में शादी की थी। आई डोंट थिंक पता चलेगा ऐसा है कि वो नायरा जो है वो बहुत बीमार है, तो हमें हॉस्पिटल में शादी करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो रहा है? तो सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। बट दिस इज व्हाट ये रिश्ता के कहलाता है, वेरी मच एक्सपर्ट इन ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स, नो डाउट। दे ऑलवेज पोर्ट्रे कुछ अलग ही। Obviously it's fiction, you have to create some drama, but जितना हो सकता है, the characters are very real, so I tell him, it's a very real characters, very real situations. Obviously थोड़ा fictionalize करना पड़ता है हमें यार, we can't एकदम go blank on, because people also have to, because every week there's something new, you know it more than me. I'm sure you've been there. बट इतना भी नहीं। But when it comes to you, Boston, because when it comes to your acting thing and all, because there are so many people wants to know about your journey, जिनको obviously पता भी होगी, इतनी बार हमने interviews किए related to journey and all, but they would love to know एक short thing when it comes to you and acting. What is that thing जब you realize कि आप में वो acting का कीड़ा है और इस कीड़े को on screen जाना पड़ेगा and you have to come on screen? यार राइटिंग का तो था, और मैंने भी बोला भी था कि मैं काफी शॉर्ट फिल्म्स तो लिख रहा हूँ। एक मैं भी डायरेक्ट करने वाला, जब ये खत्म हो जाएगा। मुझे पता नहीं मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे डायरेक्ट करूंगा। मेरे पास एक छोटा सा कैमरा है, पर मैं बनाऊंगा, I'll make few short films। जो वो पहले कीड़ा था, so there's always this, यार एक फिल्म मेकिंग के लिए प्यार था, एक पैशन था कि कुछ करना है इसमें। बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, पिक्चरें देखता था पुरानी। I want to see how it started, what was the earlier things, those, तो उससे अगर कुछ रेफरेंस उठा पाऊँ तो वहां से था ही। जब मैं 9-10 साल का था,
व्हेन आई वाज इन 5th 6th स्टैंडर्ड में भी, पता नहीं, तो तब से वो एक था, बट पता नहीं था कि मैं कैसे करूंगा। तो जब साइंस ले लिया, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब तो पूरा हट गया था ये सब चीजों से, एकदम परे हो गए थे हम दुनिया से, और सिर्फ इंजीनियरिंग ही कर रहे थे। साइंस से भगवान। ओ यू नो, इट टेक्स द एंटायर टाइम इन योर कॉलेज नो लाइफ। डाउट, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टुक दैट। मैंने इसलिए नहीं लिया कॉमर्स कंप्यूटर्स। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। तो एक चीज थी कि पढ़ाई तो खत्म करूं, क्योंकि एक उसके लिए भी पैशन था ही, ऐसा नहीं था कि यार बस कर लिया। लेकिन साथ में ये जो वो पैशन था सिनेमा का, वो था, वो क्या कीड़ा था ही हमेशा से अंदर, पता नहीं कब काटा पर वो हमेशा से था। I think it was till the time I was born. I was born with कीड़े in my stomach. But But you started like you came into Rishta as an assistant director, if I'm not wrong, because you were behind the cameras first, and then you came on screen, right? I was an assistant director in a film. अशु अंकल है, अशु त्रिखा, मैं उन्हें असिस्ट करता था। तो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं, उनके साथ ही मतलब प्रोडक्शन में भी साथ में बैठते थे हम, एडिटिंग डबिंग में साथ में बैठते थे, तो सारी चीजें सीखता था उनसे। मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे वो कॉलेज के। तो ऐसे मुलाकात हुई थी, और वैसे शुरुआत। उससे पहले तो मॉडलिंग करता था, एड्स वगैरह, प्रिंट्स हो गए, डिजिटल हो गया, शॉर्ट फिल्म्स हो गए, तो वो सारी चीजें हम लोग करते थे। तो मैं 10-11 साल से हूँ, पिछले 5 साल से ही एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। सो आई कंप्लीट माई And that is also ये रिश्ता क्या कहलाता है। 4 years in ये रिश्ता आउट ऑफ विच, यस। सो और इंशाल्लाह अभी मई एंड या जून तक आई कंप्लीट 5 years एज एन एक्टर, and 4 years out of which in ये रिश्ता, बट 5 years all with Star Plus। शायद निशा उसके कजिन ड्रीम गर्ल हो या ये रिश्ता हो, तो मैं 5 साल से स्टार के साथ एक्सक्लूसिव हूँ। no doubt, and that's the perfect thing. And you are a star, yeah, no doubt. स्टार Because प्लस, we स्टार got प्लस। so many messages for you, and there are so many people who love you like anything, and there are so many questions also coming. And I have to take few questions, and we need to take few names right now, or else they मैं all will सबसे पहले kill me हेलो बोल दूं, later. मतलब छोटा जितना हो सके। सफरीना, परवीन, संद्रा, यशवी, अनंत, सदाफ। ओके, एक में से रोल नहीं हो रहा, हाँ हुआ। अनंत, सफीना, नीलम राठौड़, नीरू, सिफाली केशरी, उत्कर्षा, सानिया, जहांगीर, अनिका, फरदीन, नामदेव, वंशिका, ऋतिका, वर्षा, खुद के, अरे क्या हुआ, सॉरी, ये कुछ तो हो गया। महीदिल, कायरा, निशांत एंड दुआ नईम। सबको हेलो, हेलो, वेलकम, लव यू ऑल। और बहुत जल्द रमजान शुरू होने वाले हैं, तो हम रोजे वोजे वगैरह शुरू करेंगे। यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क मी टू द। So you will be having रोजा, आप रखोगे? मैं ये साल सोच रहा हूँ श्रुति, मैं पूरे रोजे रख लूँ यार, मैं बहुत ज्यादा पाप हो गए अब मैं बहुत रोजे छूट गए मुझसे, मैं नमाजें छूट गई, बट अभी मैं सोच रहा हूँ पूरे रख लूं। It's a beautiful thing. It cleanses your entire system. Obviously, also praying throughout the day. आप सुबह 4 बजे उठते हो, तब से प्रेयर शुरू हो जाता है। So yeah, इस बार I'm going to keep all the rosas. अब उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ। अब्बा भी, वाया वाया जो लोग हैं जहाँ आसपास रहते हैं, जो थोड़े अफोर्ड ना कर पाए या गरीब हो, तो वहां तक हम लोग सारे पहुंचा रहे हैं अभी। तो अभी से वो सारे खाना वगैरह, फ्रूट्स, वो सारी चीजें पहुंच जाएगी, तो उनको रोजे में वगैरह, रमजान में हेल्प हो Agreed, agreed. वैसे साथ ही में now coming to you, Mohsin, I really want to know because it's been 4 years in ये रिश्ता क्या कहलाता है? जाएगी। हाँ, सॉरी, यस। It's okay. So अभी 4 साल हो गए ये रिश्ता क्या कहलाता है को, और साथ में when it comes to you, क्योंकि जब आप एक किरदार करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा उससे जुड़ जाते हैं, और जब नायरा और कार्तिक की बात हो तो they just love the chemistry of नायरा कार्तिक. So how you think when जब अपना नाम जुड़ता है आपकी को एक्टर के साथ and people started making things and all, what do you want to say on that thing? जब वो रियल में कपल इमेजिनेशन चलता है ऑडियंस का. आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। My question is कि आप ऑलरेडी कार्तिक का किरदार निभा रहे हैं. कार्तिक नायरा को लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जब वो मौसम और शिवांगी पे आ जाते हैं, यू नीड टू बी टुगेदर, आप दोनों साथ में रहो,
एंड आपके जब नाम और कपल और सारी चीजें होती है, तो हाउ यू रिएक्ट ऑन So दैट? that's व्हाट यू वांट टू से completely ऑन okay. दैट थिंग? That's completely okay when people are expecting these things. जब मैं कहीं बाहर मिलता हूँ, अभी मैं महिंदर का जाता हूँ जैसे हर हफ्ते, तो वहाँ पे भी सब पूछते हैं, अरे नायरा का है, नायरा का है, नायरा का है। I'm sure even if she goes somewhere, people will ask, अरे कार्तिक का है। So they think this is वो है तो मतलब नायरा भी होगी, कार्तिक नायरा रियल लाइफ में भी होगी, but that is completely okay. Even when I see like Shah Rukh Khan somewhere, I have this aura about him. So when I see him, I will see him like that. जैसे मुझे शशि कपूर साहब से हमेशा से मिला, तो मेरे लिए वो एक ऑरा था शशि कपूर साहब का, जो मैंने पहली पिक्चर से देखा था। तो I went to Prithvi Cafe to meet him. So obviously you expect things from people you watch, and that is completely okay. So मैं भी गया था उनसे मिलने, शशि कपूर साहब से। मेरी लाइफ की एक ही तमन्ना शूटिंग मैं दिलीप साहब से एक बार मिलूं। मैं अभी तक उनसे नहीं मिला। एंड ही इज नॉट कीपिंग वेल नाउअडेज। हाँ, पर अभी अभी रिसेंटली उनका ट्वीट आया कि वो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक हुई है, और मैं फिलहाल जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, सब्सटेंस इन ओह शैडो। वाओ। मैं शशि कपूर साहब की पढ़ी थी, दैट वाज हाउस होल्डर एंड स्टार। दिलीप साहब की मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, सब्सटेंस इन शैडो। बहुत ही प्यारा लिखा है, बहुत प्यारी तरीके से चीजें एक्सप्लेन की है उन्होंने, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे उनका सिनेमा हो। एंड आई जस्ट लव द नेम सब्सटेंस इन शैडो। सब्सटेंस वो है जिसे आप अभी बता रहे हो, तो आई थिंक वो वही टॉपिक पे आ रहा है, जैसे सब्सटेंस मैं हूँ और जो मेरा शैडो है वो कार्तिक है। तो जो हम किरदार प्ले करते हैं, जो शैडो आपको दिखता है, वो शैडो चाहे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसको आप मोल्ड कर सकते हो, आप जैसे चाहे उस शैडो को बना सकते हो। पर जो इंसान है, वो तो मैं ही हूँ। तो हाँ अग्री। वो जो है, यस, पीपल दे सी द शैडो, सो दे अंडरस्टैंड कि अच्छा ये शैडो है, ये कार्तिक नायरा है, ये रिश्ता है, उनके 5 साल का बच्चा है। सो ऑल दोस थिंग्स एंड दे गेट अटैच्ड टू इट, सो डू आई। मैं खुद भी जब कार्तिक और नायरा को देखता हूँ, बिग कायरा फैन। एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने और भी शोज देखे हैं। मुझे कुल्फी कुमार जो शो था वो भी मुझे बहुत पसंद था। मोहित से मैंने बहुत बार कहा भी था, आई लव हिज वर्क। देयर आर अदर शोज आल्सो दैट आई लव, एंड उनके किरदार भी मुझे उतने ही पसंद है जितनी उनकी एक्टिंग हो, जितना शो का करेक्ट। डायरेक्शन हो। So yes, there's this, see, but there'll always be a difference between substance and shadow, between the human being who's playing it and the character that is there. The question, my question was with the human being, with the person, with the Mohsen, not with the Kartik. So Yeah, my but that is question what was you with asked. Mohsen was correct, correct. So now coming to the another thing, when it comes to the acting and all, how you pursue it, like it's been 4 years, being Kartik. Now, what kind of characters you're looking for? क्योंकि कार्तिक के कई सारे शेड्स दिखे हैं इस शो में। Sometimes अचानक से वो भरोसा नहीं वाला हो जाता है, कभी शक वाला हो जाता है, and you are playing a father also at very young age. Yeah, I feel जब कार्तिक जब भी बहुत गलतियां करता है ना, and he goes through this terrible phase and he start making mistakes. पॉज हो गया, चलिए, हेलो। हाँ, it's visible. Whenever he does a lot of mistakes in his life and stuff, this a lot more as an actor for me to play. जब पहली बार शुभम, उनके भाई की डेथ हो जाती है, क्योंकि as said in short, उनके भाई की डेथ हो जाती है, and he blames his wife for it, and he becomes a drunkard because he's blaming someone else. So he's thinking, and he starts drinking to forget those things. So there's this one phase that he goes through in his life. Second time, when everything gets bad, and he doubts his wife with another guy, and soon after the wife leaves, and he becomes a prisoner within his house. वो अपने, जैसे अभी हम क्वारंटीन की बात करते हैं कि हम इतने दिनों से घर पर है, वो 5 साल तक अपने घर पर बंद हो जाते हैं। वो 5 साल तक वो लाइंस लगाते हैं और अपने आप Correct. खुद को note down कर लेते हैं. So and every day he's counting, and every day he's thinking about the mistakes he's done, and so you see the growth. Earlier वो किसी और को blame करते थे, इस बार वो खुद को blame करते हैं। और अब जो maturity आती है उनमें, जब इस बार जब वो पूरे बच्चे वाली बात थी, और ये था कि बच्चा कार्तिक रखेगा, नायरा रखेगी, कौन रखेगा, who will the custody go to, and उस वक्त
there's this maturity between the two, and especially you see that within the family as well, even they are seeing a growth हो गया दोनों में, जब Correct. वो बात So भी we करते हैं. can actually say that you got a chance, but not a chance. Basically, we saw many shades of Karthik, and obviously Boston is playing that. So we have done so many shades. Now this is one character, Karthik. When it comes to Boston, nowadays so many web series are coming, so many shows are coming up. So are you, you really want? मतलब, is there any character which you crave for? अब ऐसा करना है या something like this should I do? मैंने So मैंने is there anything like that? सच्ची बताओ ना श्रुति, मैंने ना लाइफ में कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर बनूंगा. सो ऑल एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ इज जस्ट बोनस फॉर मी. ये सब मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है. आई एम जस्ट गोइंग विद इट. मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीपल विल कम एंड टॉक. मैं वाज दिस शाय किड यार, एकदम अकेला बैठता था, एकदम शाय सा बच्चा था जो कभी किसी से कुछ बात नहीं करता था. मैं बस अपनी स्टोरियां लिखता था. और मेरे पास एक छोटा कैमकॉर्डर था, उससे मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता था. So that is all that So I. you were very introvert. I am still extremely introvert. तो मैंने कभी ये सब सोचा नहीं था कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा. कभी प्लान नहीं किया था. हाँ, जो प्लान किया था वो ये था कि मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, शायद अमेरिका सेटल हो जाऊंगा और वहीं रहूंगा. वहीं से मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या वहीं पे चेंज करके एरोनॉटिक्स में चला जाऊंगा. तो वो कुछ प्लानिंग की थी. तो देखो, अगर प्लान किया तो फिर कुछ हुआ नहीं उसका, और जो प्लान नहीं किया उसका इतना कुछ. आई फील आई शुड नॉट प्लान एनीथिंग. पैरासाइट अभी जो मूवी है जिसने ऑस्कर जीती थी, उसमें एक बहुत प्यारा मैसेज था दैट दिस गाय टेल्स हिज सन, व्हाट काइंड ऑफ प्लान डज नॉट वर्क. He says कि what planning is, and the father says no plan at all. The plan when you. Correct. That's why I just said ना कि go with the flow. जैसा चल रहा है उसके साथ बहते जाओ. हाँ, बट एट द सेम टाइम आप लाइफ में गोल्स भी बनाते हो. आप ये भी सोचते हो कि 5 years में मुझे ये अचीव करना है, 10 years में मुझे ये अचीव करना है. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट चल प्लान नहीं है, चल जैसा हो रहा है होने दो, वैसा भी नहीं है. बट यू स्टिल हैव गोल्स इन योर लाइफ. हार्वी मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है सूट्स में. तो उनका एक डायलॉग था कि आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई हैव गोल्स. I really like that line stuck with me, and I truly believe कि rather than having dreams कि मैं ये करूँगा, ड्रीम करूँ इस बारे में, have meaningful goals, have big goals, at the same time have short term goals with them. ऐसा नहीं कि यार मैं 25 साल में ये हो जाएगा, पर फिर then you need to have short term goals कि हर 3 महीने में, हर 1 साल में ये कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. So you need to have short term goals as well. So that is one thing. तो मैंने बाकी, जैसे आपका क्वेश्चन था कि बाकी जो चीजें हो या एज मी एज एन एक्टर हो, तो आई विल नॉट सेट अप दोज गोल्स इन माय लाइफ कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा. बट यस, आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ. जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं श्रुति, उतना कर लेता हूँ यार. और जितना मैं खुद को देखता हूँ, अगर पहले वाले जो मेरे एपिसोड्स हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो सकते, यार मैं वो सीन थोड़ा सा बेटर कर सकता था, शायद वो सीन में थोड़ा कम रो लेता, या वो सीन में थोड़ा ज्यादा रो लेता, या शायद maybe felt. Basically, improvement in yourself by seeing your past work. Yeah, because what happens is you're still feeling it. आप फील तो कर रहे हो जब आप डायलॉग बोल रहे हो, जब आप इमोट कर रहे हो, बट हो सकता है वो कैमरे पे उतना अच्छा ना आए. ये जो एडम ड्राइवर है, इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही. जो स्टार वॉर्स, अभी जो नए स्टार वॉर्स के जो हीरो है, मैरिज स्टोरी में जो हीरो है, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था. He was Oscar nominated now, and he was interviewed, and he was saying कि क्या होता है ना कि a lot of time you're feeling so much, आप इतना ज्यादा फील कर रहे हो उस इमोशन को या उस चीज को कि आप वो दर्शा नहीं पा रहे. And it is very important that the audience feels what you're trying to show more than you yourself feeling it. It's not your. And he said a very big thing. मैं पूरी तरह अग्री नहीं करता, बट वहां रॉबर्ट डी नीरो भी बैठे थे और वो पूरी तरह अग्री कर रहे थे, तो फिर मैं कौन होता हूँ. तो वो कह रहे थे कि it's not my job to to actually feel the things that are happening, but it's my job that the audience feels everything that is happening with what the character is doing. And that is what Adam Driver said, and somewhere I agree to it.
आई डोंट अग्री 100% टू इट, बट मैं बहुत मानता हूँ कि ये बात मैं काफी लगी मुझे। सो बट आई डू सी दी। तभी तभी जब मौसम का सीन होता है तो सीन के पहले मौसम स्क्रिप्ट में डूबे हुए होते हैं, क्योंकि लेट मी जस्ट फील इट फर्स्ट सो दैट पीपल कैन फील माय इमोशन। मुझे पता है श्रुति है तब होता है और सब लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मौसम को पढ़ रहा है कोने में, पागल हो गया। एक बार सीन हो जाएगा फिर ही जाऊंगी उसके पास। I said I never come to you when you are reading the script. I'm like, okay, let you do that. I'll go later after the scene. पागल हो जाएगा कि कुछ ना होना। मुझे पता है, मैं अलग ही वो चलते हुए पढ़ता हूँ सेट पे। Yes, yes. ओम In fact, you notice it also and you know that she will come in sometime, but I also don't interrupt in between. I know it's about to happen. Mutual understanding. that's what happens, yeah, Shruti, because earlier मुझे ऐसा लगता था बहुत ज्यादा अगर मैं फील करने जाऊँ ना किसी चीज को तो शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। सो यू वन थिंग व्हाट डिनीरो सेड वंस, एकदम शुरू शुरू में उनका इंटरव्यू था और तब वो बता रहे थे कि योर your ammunition, you know what you have with you is your lines. आप अपने लाइंस इतने थरो कर लो कि आप फिर उसके हिसाब से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे लिए लाइंस थरो करने का मतलब एक ही था कि बुक स्क्रिप्ट लेके चलता रहूं मैं। क्योंकि इंजीनियरिंग से वो आदत थी कि मैं रात भर पकड़ के चलता था। आई कांट सिट एंड रीड यार। मैं बहुत जन को देखता हूँ, मैं बैल्कनी से भी देखता था, हमारे यहाँ कोई आसपास आंटी है वो ऐसा बुक पढ़ रहे हैं, यू नो आई कांट रीड द बुक लाइक दिस, सिटिंग एंड रीडिंग You need a moment in between. मुझसे नहीं होता। वो बुक ऐसे आराम से लोग बैठ के पढ़ते ना, आई कांट डू इट। I need to have that energy in me. I need to keep running, walking, and then reading with it. तो स्क्रिप्ट भी मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, but I वो तो हम I have seen it live, guys. I know that. Okay, so there are so many messages coming for you. Anushree Hanuman is saying chocolate boy. Hi brother, Nafisa is saying. Then Diamond Like Precious, Anushree is saying. Anmol Puro is saying, sir, please say my name, Anmol. तो मैं किसका नाम लूं? Okay. ऐसे एक नाम लोगे तो there are so many people, huh? Hi Ashi, hi Dhruvi, hi Diana 019, hi Alize, से मेरी बहन ने भी शायद स्माइली लिखा है। हाय देबा मेरा बच्चा, हाय प्रगति, हाय बेटा, हाय भाई लिखा उसने, कशिश, स्मृति, हाय दीपांशी, हाय खुशी, कहाँ से कहाँ चले गए, मिसिंग यू एंड शिवांगी। यार यार आई नो वी ऑल मिसिंग द शो। हमारे रीरन्स आ रहे थे श्रुति यार, एंड वो फिलहाल शायद नहीं आ रहे, बट आई वाज रियली लाइकिंग द रीरन्स। मैं खुद पुराना एपिसोड देख रहा था और हम लोग जो है वो घर से शूट करके भेज रहे थे जो हमारे एंकर लिंक्स थे। तो वो करने में बहुत मजा आ रहा था। हमने और भी एंकर लिंक्स भेज दिए हैं। सो आई थिंक जब भी रीरन वापस शुरू होगा तब Correct. So it might come again. I think those will continue because at least I think 2-3 weeks of rerun is 2 weeks I think is rerun is done, और हमने आगे के भी reruns किए हैं। So there's this one good news that I can say कि I think there'll be more reruns क्योंकि हमने और reruns के shoot कर चुके हैं। हमारे एंकर लिंक्स तो एटलीस्ट हमने शूट कर लिया है। और हमें कहा भी गया है कि शायद और सीन्स भी आ सकते हैं या कुछ और भी हम बोल सकते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मे बी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो वो है एक चीज। तो यस, दोस्त थिंग्स एट लीस्ट माय ब्रदर इज वेरी, उसी का रूम है, मैं उसके रूम को फिलहाल हाईजैक करके बैठा हूँ। हम हाय हेलो कर सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू, क्या हालचाल है? ऑल गुड यार, मैं बस अभी बाहर मैंने सुना है बहुत वर्कआउट करा रहे हैं मौसम से। ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट यू। कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वर्कआउट वाज still okay. Bhai is working out now. He's getting much fitter. He was saying कि सुबह 5 बजे उठा के भी वर्कआउट कराते हो और आधी आधी रात को 2-3 बजे भी करते हो। आधी रात को ये करो। हाँ, because पूरे दिन भर में स्केड्यूल होता है, मूवीज देखते हैं, फैमिली के साथ रहता है, तो मिस आउट हो जाता है। Yeah, but you're also going for movie marathon. Yes. हम मूवी मैराथन भी कर रहे हैं, हम बहुत सारी पिक्चरें देख रहे हैं। फुल बिंज वॉचिंग आप दोनों की चल रही है, मतलब बोथ ब्रदर्स आर गेटिंग फुल टाइम। पूरी फैमिली की, नॉट जस्ट द टू ऑफ अस, ऑल फोर ऑफ अस। हम सब बिंज वॉच कर, सेवा भी हाई कर रही है। हां, उसमें मैसेज में हाई कर रही है।
So yeah, She must be missing you guys most, हाँ? जेबा सबसे ज्यादा मिस कर रही होगी आपको। हाँ यार, कोलकाता बहुत दूर हो जाता है। तो yeah, that is there. Kolkata is bit far away, and we're also missing her यार. And ये खत्म हो जाता है, then इससे पहले actually I think last month she was here. तो वो है तो ये जरा सीन है। मेरी जो दूसरी बहन भी है रूही, माय कजन सिस्टर, वो भी अब यूएस शिफ्ट हो गए वो लोग भी, तो मेरी बहनें मुझसे दूर चले गए। एंड माय ब्रदर इज विद मी नाउ। तो यही है, ऐसा होता है। मेरा एज में जेबा की नहीं, but अभी फिलहाल the brothers are together, so I'm sure भाई is going on. हाँ, मेरी बहन की जो विदाई भी थी यार, मैं बहुत रुआ था एयरपोर्ट पे। मैं जा नहीं पाया था, हम लोग का शूट चल रहा था, तो मेरी पूरी विदाई वीडियो पे ही हुई थी, वीडियो कॉल पर। सीन के बीच में, सीन के बीच में मेरा फोन रखा हुआ था सामने, तो उसका साथ में विदाई चल रहा था और हमारा सीन चल रहा था। So I'm sure Mohsin, because being an actor, आप 12 घंटे when it comes to the daily soap, 12 घंटे, कभी तो 14 घंटे भी हो जाते हैं सेट पे। It got extended sometimes. So there must be so many things now which you have missed already. Whether it's come to your family thing, I'm sure that there must be so many incidents which you actually missed because you were shooting. कुछ कुछ चीजें हैं जो जैसे मेरे चाचा जब गुजर गए थे, तब मुझे सेट पे पता चला था। और वैसे वैसी कुछ चीजें होती है जो आपके जहन में बैठ जाती। so there is this life that we're living. Obviously हम लोग कभी बीमार भी हो जाते हैं, डेंगू हो गया था मुझे भी। Yes. So all those things happen in your life, you know, but you have to go through it. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्टर ही go through करता है, टेक्नीशियंस को भी हो सकता है, एक कैमरामैन को भी हो सकता है, डायरेक्टर को भी हो सकता है, दूसरी फील्ड में भी हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री में भी हो सकती है। बट शुक्र अल्लाह, I've always worked with very good people here. मेरा आई डोंट नो, ये एक चीज आई कीप थैंकिंग माय लॉर्ड फॉर इट। बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ हमेशा से काम किया। सो दे अंडरस्टैंड दिस। मैंने जैसे मेरे चाचा और चाची की बात हुई थी, तो राजू सर से कहा था, और उन्होंने तुरंत कहा कि यू नो यू गो, यू नो देयर इज नो कंपल, देयर इज नो सच थिंग, यू नो ही अंडरस्टैंड्स दैट a lot of things, and like that, and you know you're happy because you're working with such good people and good people by heart. So these things happen here. So, और बाकी तो है ही, because राज कपूर साहब ने कहा है शो मस्ट गो ऑन। yes राज कपूर साहब ने कहा शो मस्ट गो ऑन। मैं भी शाहरुख खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उनसे कहा, कोई पूछ रहा था कि सक्सेस का मंत्रा क्या है और आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, और वो कहा कि सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बस काम करो। बट आई नो व्हाट इज, यू नो, वो मजाक में और वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं, but you try to implement it in your life, you know what he's actually saying, you know. About Raj Kapoor साहब, मतलब said, I know because जब उनके आप इंटरव्यूज देखते हो कि घर से पहले उन्होंने एक स्टूडियो बनाया था और सब वहीं रहते थे, तो कितनी बड़ी बात है। आज हम जब पैसे कमाते हैं सोचते हैं अच्छा भाई घर ले लेंगे, ये कर लेंगे, उन्होंने घर से पहले उस वक्त एक स्टूडियो बनाया था, वहां पे शूटिंग करते थे, वहीं रहते थे। So you know what all they have sacrificed for it, you know. And so yeah, there is no success without sacrifice, and that goes for every single field, not just an actor. Yeah, it's obviously for every field. वो हर फील्ड में होता है। मैं आईटी में होता तो मेरे दोस्तों को मैं आज जो देखता हूँ। So there are again messages coming. So I really want to know, you have so many fan groups. So many fan groups. मतलब there is Mohsin Momo की दीवानी, Mohsin की दीवानी, Mohsin and Shivangi, Mohsin Shivi, then Shivin, then what is that? Karthik addiction. There are so many. So I want to know from your side, do you follow all your fan groups? Are you saw all their updates, their edits? I properly stalk them and they know that I stalk them, because मैं क्या करता हूँ, कभी ऐसा कभी टाइम भी मिल जाता था ना सेट पे, तो I go to one fan page and I see all the edits and the VMs that they make and I start liking on them, so they know that I'm stalking them that day. So but I do that because इतने प्यारे edits होते हैं और
दे वो मेरा कोई ड्रीम गर्ल या निशा के कजिन्स का कोई सीन निकाल के या कोई एक लुक निकाल के यार अभी कोई लुक से मैच कर रहा है तो उसे जोड़ देते थे एंड दे वुड से अरे इतना ये ऐसा वाला सीन उसमें भी हुआ था एंड मुझे खुद को याद नहीं रहता कि अच्छा ये ऐसा उधर भी था और ऐसा सीन भी हुआ था एंड मे बी आई वाज वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स या तो फिर मेरे घर के जो कपड़े थे वो कोई कई बार सेम हो जाता है तो बट आई लव दीज गाइज यार या फिर यार बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चला रहा होता हूँ गाड़ी और आसपास सब आ जाते हैं एकदम से लाइक अरे अरे स्टार्ट वेविंग एक बार दो बार मेरी गाड़ी रुका देते हैं वो लोग तो इधर Wow. फाइन साइड में लेके आई मीट देम तो वो भी हुआ है इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग है बिकॉज सी दैट दैट कम्स आउट फ्रॉम योर हार्ट आप तो कुछ ऐसे फैन क्लब्स हैं जिनके नाम आप लेना चाहोगे यहाँ पे? यू रिमेम्बर? ऑल ऑफ देम यार मैं जितने वो सारे हैं चाहे एंड नॉट जस्ट माइन लाइक द एंटायर ये रिश्ता एंड द एंटायर शो के जितने भी फैन क्लब थे राइट फ्रॉम द स्टार्ट सबसे पहली बात तो आई ओनली वांट टू थैंक देम कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हमें यार हमें बस दो चीज सिखाई गई थी कि दो चीज जो होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक शुक्राना आप शुक्र अदा करो जो हो रहा है जो मिला है और दूसरा तौबा आपसे जो हुआ है जो गलती हुई हो उससे तौबा मांगो उसका भी एक तरीका है तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ज़म्बी व तौबा इलैहि जब वो होता है तो वो इस तरह है कि when you're thanking your Lord for something, when you're thanking your God for something, so एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हो आप आपसे मांग नहीं रहे हो ऊपर वाले से आप उन्हें थैंक यू कह रहे हो आप अपनी तरीके से थैंक यू कह रहे हो आप जब उनसे सॉरी भी कहते हो तो आपसे ये नहीं कहते कि आई रिग्रेट व्हाट आई एम डूइंग आई आल्सो दैट इज ओनली एक्सेप्टेड द मोमेंट यू से कि आई विल नॉट गो बैक टू द मिस्टेक्स सो दो वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स और दोनों में एक ही चीज होती है जो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है वो एक नीयत आपकी जो इंटेंशंस सो आई नो जो ये फैन क्लब्स है उनकी जो इंटेंशंस है उनकी नीयत है वो बहुत साफ है बहुत प्यारी सो आई नो आई हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेफरेंस फॉर देम फॉर लव फॉर देम एंड जब भी कोई मिलते हैं या मैं यूजुअली तो मॉल वगैरह में कभी मूवी देखने चला जाता हूँ तो लोगों से मिल लेता हूँ तो वो लोग जब मिलते हैं तो दे वेरी बिकॉज उन्होंने आपको टीवी में देखा है अपने घर में करेक्ट. अपने घर के माहौल में They connect very quickly. कनेक्ट वेरी क्विकली एंड दे स्टार्ट टॉकिंग एकदम रैंडमली अरे और क्या चल रहा है ना आई नो दिस इज नॉट And then you are frankie, okay, do I know that person or no? so it's happening from their heart because even they don't realize this क्योंकि वो लोग कितने बार हमें खाना खाते वक्त साथ में देख रहे हैं उन्हें ऐसा है कि बस हम सब साथ में खाना खा रहे हैं एंड so it creates that family wala bond what Rajan sir says it's a very family wala thing which comes at dot 9:30 so it has all your cultures and your values intact it has all your family wale things intact so all those things are there so yes you feel very overwhelmed मैं बहुत overwhelmed था शुरू में एकदम जब सब आते थे and now I understand when they're being like extra फुल शोल्डर पे हाँ अरे क्या है साथ में फोटो के साथ आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज यार वो लोग देख रहे हैं ना हमें तो उनको वो लोग रोज ही देख रहे हैं उन्हें वो ऐसा उनके लिए तो हम साथ में ही हैं एंड दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ इट माशाल्लाह आई एम वेरी ग्लैड टू द फैन क्लब For you also I got so many messages कि आप इंस्टा पे बहुत एक्टिव नहीं हो बॉसिल. You're very less active on social media and you're not posting your new photographs and all. They told me to request you to post your new photos. मैं तो फोटो चैनल नहीं है मैं तो फोटो नहीं खींचता. Really? Look who is saying. मैं स्टोरी में डाल देता हूँ मैं ज्यादा पोस्ट नहीं करता तो स्टोरी में क्या मैं एटलीस्ट एक साथ 40-50 फोटोज डाल सकता हूँ सेकंड पोस्ट लाइक जितने भी फोटोज वो पोस्ट में ऐसा हो जाता है वो सारे रह जाते हैं उतने बड़े so I put it all in my stories I put मेरे भाई की शादी थी which we all enjoyed a lot and गुजरात में थी तो उसके भी सारे जो यार एक तो इन लोगों को पता नहीं कहाँ से मेरे फोटोज और वीडियोस मिल जाते हैं तो उसकी शादी के फोटोज भी तो मेरे पास नहीं है वो फैन क्लब से डाले हुए हैं
मुझे टैग किया और Wow. कि यार मेरे पास भी कोई पिक्चर्स नहीं है, तो मुझे उनके पिक्चर्स सेव करने पड़ते हैं। It's quite Great. You are seeing your stalkers everywhere, हाँ? हर जगह बहुत इनके stalkers है कि click him, click him, click him. I'll shukr Allah for that. I'll shukr Allah for that. I'm very happy. But yeah, But so कभी-कभी I'm saving their pictures. I don't have those pictures with me. I don't know where they get wow. those videos. But कभी ऐसा भी होता है कि obviously there is a very good fan base. There are so many people who love you and they constantly message you. But कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप हर किसी को reply नहीं कर सकते because you're already doing so many things and everybody expect कि हमने fan club बनाया है तो आपका reply क्यों नहीं आ रहा है? We're doing so many edits and all. फिर कभी-कभी वो लोग गुस्सा होते हैं कि छोटा सी को भी कह देते हैं. So how do you deal with that thing when people come and say negative about you and talk rubbish about you? यार कोई नहीं करता है, सब बहुत प्यारे है, बहुत पॉजिटिव No? करते हैं. And yeah, I've always come across very positive things, mashallah. And shukr Allah. And that is one good thing. Yeah, because I think the love and the reverence is both sides. You know, वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं. Correct. And I think that is one reason that माशाल्लाह अब बहुत जल्द हमारे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, कायरा के 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे. Yes. सेम टाइम हमारे 1 एपिसोड भी होंगे. जब एक क्वारंटीन कंप्लीट 1000 episodes का केक तो हमने साथ में ही कट किया था. कौन सा 1000 episodes which completed. 1000 एपिसोड्स का अभी 1111 हो जाएगा. नहीं मैं बोल रही हूँ 1000 तो हम लोग ने साथ में कट किया था ना सेट पे. 1000 हुआ था, हमने साथ में कट किया था और अभी 1111 हो जाएगा. एक्चुअली भी हो जाता बट ऑब्वियसली ऑल दिस दैट इज हैपनिंग. तो मिशन जब भी खुल जाएगा तो 1111 एपिसोड्स का हम केक काटेंगे उस वक्त. आई एम श्योर तभी भी हम आपको बोलेंगे कि इस दिन 1111 का प्लीज आ जाओ. And we will be anything there. अभी फिलहाल क्वारंटीन चल रहा है. Please say my name, Tanishka. Hi, Tanishka. Okay, I need to take few names Hi, right Nick. now, which I have because I got so many messages for you. So this is Ramsha Ghori, and she requested me many times for the live of yours. So please try to ask Kyra questions from Mohsin or a rapid fire related to Kyra outdoor song. मेरे So दोस्त she really wants to know जो आप लोग के outdoor shoots हुए हैं, outdoor song sequences हुए हैं. What do you want to say on that? आउटडोर शूट, आउटडोर सॉन्ग्स. तो मुझे जो सारे गाने, मुझे तो सारे गाने उनके आउटडोर पसंद है. मैं अभी रिसेंटली क्योंकि अभी रीरन्स चल रहे थे तो हमने सारे गाने वापस देखे. वापस टीवी पे देखना अलग होता है, हम यूजुअली फोन पर देखते हैं तो काफी अलग लगता है. रियलाइज इज वन थिंग, टीवी पे जब आप देखते हो तो एक आउटलुक चेंज हो जाता है आपका. इट लुक्स बिगर, फील, यू अंडरस्टैंड मोर. फोन पे शायद इतना क्लैरिटी नहीं आती. मैं अभी तक फोन पर देख रहा था जब अभी रीरन. शाहरुख खान ऑल्सो जालिमा, जब शाहरुख खान का जालिमा किया था. आई लव जालिमा यार. आप थे वहां पर? No, my team was there. I was not there. It was in no. Nobody was there. No media was there. नहीं there ना पापा. इंटरव्यू था ना. It was in ये कौन सी लोकेशन पे आप लोग ने शूट किया था? वो जहाँ जयपुर और वहाँ बीच में जाके जहाँ पे शूट किया था. लतिका थी. लाटी थी, मैं नहीं थी. You weren't there then. You were there in Rishikesh. I was only in Rishikesh. हाँ. Later I missed all the outdoors. आप स्विट्जरलैंड में भी नहीं आए? No, मेरा तो वीजा बन गया था. It was a ठप्पा. Visa, everything was ready for Switzerland. And end moment पे आप लोग का postpone हुआ shoot. स्टार्टिंग में पोस्टपोन हुआ, उसके बाद जब रिफंड हुआ तो दूसरा एक ऑलरेडी जकार्ता का शूट था, वो भी कैंसिल हुआ. स्विट्जरलैंड में नहीं जा पाई, ओपन हो गई. Because strangely, I don't remember you in any of the outdoors. I remember you in Rishikesh, obviously, because you took our first. I was in Rishikesh only. मेरा शो का पहला इंटरव्यू आपने लिया, वो मुझे याद है, क्योंकि वो टेरेस पे और आपने, और फिर वो जो लेके गए थे वो कहीं पे ज्वेलरी का कुछ था वगैरह. वो राम झूला की उधर भी शॉट एंड ऑल. You took our first interview for the show that I know, but उसके बाद I've never seen you in Switzerland, in Greece.
आई डोंट नो। हाँ, तो मुझे वो एक मत पूछो, ये दुखी दुख दास्तां मैं आपको अलग से बताऊंगी मिलके। हाँ यार, मैंने नहीं देखा। बट यार सारे अच्छे थे यार। पहले जो फर्स्ट ऋषिकेश था, आई होप उसमें भी कुछ गाने होते। उस वक्त गाने नहीं थे। उस वक्त तो बस नोक झोंक वगैरह शुरू हुआ था। तो मैंने आप लोग से डांस कराया था, इफ यू रिमेम्बर, इवन You guys शिवांगी made ने। us dance. That was the only dance we did in Rishikesh when you guys like the ballroom. चलो कुछ भी कर लो। मैंने कहा, चलो अच्छा ठीक है। हमें टेरेस पे खड़ा कर दिया था। श्रुति लाइक करो करो करो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। लाइक श्रुति करना क्या है? तो आई थिंक हमारा जो पहला मॉक शूट था ना, वो भी ऐसी कुछ था। जब हमें बोला था कि नाउ एक स्क्रिप्ट थी। तो स्क्रिप्ट तो कंप्लीट हो गई थी क्योंकि स्क्रिप्ट छोटी सी थी। उसके बाद ये बोला कि कुछ भी कर लो, जस्ट डू स्मॉल बॉलरूम डांस, डू डांस, वी वांट टू सी द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो वो भी हमारा ऐसी हुआ था जैसे आपने हमारा मॉक शूट किया था, सेम। स्विट्जरलैंड वाज ब्यूटीफुल यार। आई लव्ड रैपर्सविल। रैपर्सविल एक जगह है जिनमें जो बहुत प्यारी है। एंड जब हम वहां गए थे ना, संडे मास चल रहा था श्रुति। और इतना प्यारा था ना, वो पूरा चर्च था और सब इतने लोग थे अंदर। पूरे जितने वो रैपर्सविल जो टाउन है, उसके सारे लोग एक साथ वो चर्च में होते हैं संडे मास में। जस्ट मास निकला था, so everyone was just leaving for home. And oh, such a beautiful place. I fell in love with that place. I thought, this is one place. It feels like heaven. If something feels like heaven, this is Rapperswil there. Greece भी बहुत प्यारा था. Oli was also a lot of hard work. Oli जो था सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, बहुत हार्ड ट्रैवल वर्क। ज्यादा होगा ना वहाँ। ट्रैवल तो बहुत था, और वो पूरी पहाड़ हर रोज चढ़ना और उतरना पड़ता था पूरे क्रू को। सी हम तो फिर भी सिर्फ चढ़ते उतरते थे, हमारा बैग होता था या जो भी होता था। बाकी का क्रू कैमरा वो सब उठा उठा के ले जाते थे। और क्या हो गया था कि आई थिंक फरवरी हो गया था, तो जो बर्फ है वो पिघलने लग गई थी। तो वो स्लिपरी हो जाता था। तो जब ऊपर चढ़ना होता तो वी ऑल स्लिप, हम सब गिरे। हम सब ओली में गिर गिर के चढ़े, गिर गिर के उतरे। सो इट इट वाज अ वाज ब्यूटीफुल प्लेस था। ओली बहुत खूबसूरत है। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। और ठंड बहुत ज्यादा, और उस वक्त मेरी लाइफ का मैंने पहला स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया था। स्नोफॉल हो वाओ। गया था, और स्नोफॉल की वजह से -डिग्री चली गई थी। तो माइनस में जब हम शूट कर रहे थे तो मैं पूरा कांप रहा था। क्योंकि एक सीन होता है जहाँ पे मैं बर्फ में अंदर, मुझे लाद दिया जाता है और नायरा मुझे आकर बचाती है, तो मैं पूरे बर्फ में धंसा हुआ हूँ। तो वो करने में मेरी बहुत हालत खराब हो गई। बट यू ऑलरेडी, बट द शूट्स यू गाइस डिड एंड आपके जितने भी आउटडोर शूट्स हुए, वेदर इट्स अ वेडिंग सीक्वेंस, एक तो हिस्ट्री में सबसे लंबी शादी अगर किसी की हुई है तो वो नायरा कार्तिक की है। ओह गॉड, 4 महीने। 4 महीने तक शादी हो रही है। हमने वो बीकानेर गए थे हम, वो शादी का वही आउटफिट था हमारा। वो हम रोज पहनते थे, वो रोज होता था। एंड ओ गॉड, सो बट द होल बीकानेर थिंग वाज ब्यूटीफुल यार। ऊंट पे बैठना, मैं लाइफ में पहली बार ऊंट पे बैठा था। दैट वाज स्कैरी। और बैठना भी ऐसा था कि सीधा शूट हो रहा था, तो मैं गिर भी नहीं सकता था क्योंकि कैमरा रोल हो रहा है। So I can't और ऊपर fall. से मीडिया के 10 कैमरास अलग। और हाँ, और मीडिया भी था। तो मैं पहली बार ऊंट पे बैठने जा रहा हूँ, आई एम स्कैर्ड। यार ठीक है, अगर गिर भी गया तो कौन सी बड़ी बात है, बट वो हर रोज टीवी पे आएगा। अगर मैं गिरा ऊंट से, वो रोज टीवी पे चलने वाला है। तो सोच फिर उसकी मीम्स बनेंगी और फैंस सब शेयर करेंगे। मैं बोला ये यूट्यूब पे चढ़ेगा अगर मैं गिरा। तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, जो भी हो लाइफ में ऊंट से गिरना नहीं है। In fact, I can feel you guys because बीकानेर आप लोग गए थे and you used to wear all that heavy sherwani and heavy coats and all. ऊपर से गर्मी, धूप and you need to shoot and you need to look fresh. हाँ कैसे? यार, heads off to the makeup guys as well यार, क्योंकि see I get very sweaty, you know it. On set भी I have that issue, the whole makeup comes off. Correct. कितने बार Correct. हम जो मेरे रोने के सीन्स देखते हैं वो सारे बिना मेकअप ही होते हैं। क्योंकि the moment there's this tears, Natural पसीना. yeah, the whole makeup goes, there's no makeup there. तो वो एक चीज हो जाती थी, बट वहां पर फिर भी फ्रेश लगना होता था।
रोते वक्त के सीन में फिर भी चल जाता है, तो मेरी बैटरी कम हो गई फोन की. ओके. But yeah, so hats off to the makeup guys here. And the entire squad, obviously, क्योंकि वो भाग भाग के पानी लाते थे, just to make sure कि सारा पानी ठंडा रहे. See, outdoors is where the entire team comes and play a lot more than what it comes in the set. Because when you're shooting exterior, everybody is working 10 times more. As actors, you have to be more prepared. You have to look fresher. Yes. And that is the Yes. first, you can't say कि नहीं चलो like, or you need to look fresh as well, that is also very important क्यों टीवी पे आने वाला है. Fresh, happy because it's a wedding sequence. बहुत जरूरी भी है. So yes, Bikaner was nice. वहाँ पे the best thing in Bikaner I think was this, क्या था वो गाना, Zalima. Zalima. I think the best thing is Zalima. Switzerland में I really love that जो रणबीर कपूर का हमने वो गाना किया था, खुदा जाने. We did Tetris में जाके शूट किया था, और इतना हाइट पर था. Greece में you did the Tamasha वाला song you did in Greece ना? Tang 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 tang. And there was a white wedding also. Oh my God, so many beautiful views we saw in ये रिश्ता का कहलाता है. All that outdoor shoot, and it's really so pretty. Alright, I'm thinking पता है मौसम हमें बात करते करते 1 घंटा हो गया. हाँ श्रुति, मैं डिनर कर लूँगा. Okay, मैं quickly ना कुछ नाम लेना चाहती हूँ तो these people will kill me. This is Kyra 7625. वो constantly message me and tell for your life. So उनके भी कुछ सवाल हमने आपसे पूछे. Then there is one Rizwana Richu. Then Dhriti Rathod. से दो बातें करके चली. Sorry. Okay, there are too many others. So, बहुत सारे messages हैं. everyone, big love to everyone, and especially to you, Shruti. God bless you, yaar, inshallah. And Vivek Bhaiya is here. Vivek is saying hi. Hi, Vivek. hi, Big fan Mohsin is saying. hi. Vivek Bhaiya. Vivek is here. Vivek Bhaiya. Hi, Vivek Dahiya. Vivek Dahiya, the six-pack guy, he's become my one idol. मैं भी उनके फोटो सेव करके मेरे पोस्टर लगाने वाला हूँ. अब जो मैं वर्कआउट शुरू किया ना, तो मैं विवेक दहिया के सारे पोस्टर्स लगाने वाला अपने घर में. There is one guy that I'm looking up to, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है अभी. So yes, विवेक दहिया आज वो अपने इंस्टाग्राम पे सारे फोटोज को स्वैप करके डाल रहे हैं. मैं उनको वही बोल रहा था कि भाई क्या हो गया. but yeah. So his new haircut or not, Divyanka ने दिया. Big hug to both of them. And मुझे दिव्यांका का पता है कि हमारे जब शिवा की शादी के कार्ड्स हम लोग कुरियर कर रहे थे, बहुत सारे कार्ड्स पहुंचे ही नहीं. बहुत सारे कार्ड शादी के 2 बाद कुरियर हुए. And a lot of cards didn't reach. And I remember दिव्यांका को भी नहीं पहुंचा था कार्ड, but she was one of the first person to enter the wedding. Wow. And I'm And so she is like that, huh? very very nice person. She and Vivek both obviously. And मैंने उनसे पूछा भी था, and she's like, and मैंने उनसे पूछा भी था आपको कार्ड मिला, क्योंकि बहुत लोगों का मुझे कॉल आया कार्ड नहीं मिला ना. I was very upset that time क्योंकि मैं भाग रहा था, सारे काम कर रहे थे, और सडनली पता चला कि कार्ड्स सबको मिले नहीं है. And she's like यार तेरी बहन की शादी है, मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है. And I really felt that, and I'm so glad that such wonderful people that we are associated with, that we work with. Obviously मैंने काम नहीं किया उनके साथ आज तक, पर इंशाल्लाह जरूर करेंगे. इवेंट्स में किया है हमने, इवेंट किए साथ में, पर जरूर काम भी आगे करेंगे. Alright, so जाते जाते अपने सारे fans और viewers को एक message. नहीं जाने के पहले. But how is your रिश्ता with सास-बहू और बेटियां? What do you want to say on that? सास बहू बेटिया के साथ हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा. ये रिश्ता का रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा, और वो हमेशा आप सबको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे. वो एक जरिया बन जाता है हमारे बीच, हमारे और ऑडियंस के बीच. वो आपको सारे सीन्स और हमारे इंटरव्यूज लाकर दिखाते हैं. And that is the most important part when it comes to us and connecting with you guys. And that is how they portray it, and the way they make it so entertaining.
माशाल्लाह इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि एक शॉट इनफैक्ट आप लोग का इंट्रोडक्शन भी साउथ बेटिया की इवेंट में हुआ था, आज तक की इवेंट में हुआ था. You guys introduced yourself. The new family got introduced in, गोइंकास, if you remember, New Year event it was. यस द गोइंकास वो इंट्रोड्यूस, और वो हमने वो फिल्मिस्तान. फिल्मिस्तान में किया था, फिल्मिस्तान में किया था, और वो कोई डांस डांस का स्टूडियो था वहाँ, उसके सेट पे किया था. हाँ, it was New Year celebration of आज तक. हाँ, वो कोई डांस सेट था ना वो पहले, आई Yes. थिंक गलत दिखलाता है कि कोई डांस सेट था, उसके सेट पे, मुझे याद नहीं है. उसके सेट पे हमने किया था. सो यस यस, एंड यू वर देयर. फाइन फाइन फाइन, Yes. यू वर देयर. हमारे साथ होते ही नहीं. Finally, Shruti was there. Shruti is the one who introduced us. At the entire Goenka family, Shruti is the one who took our first interview for Ye Rishta. Rishikesh. See, or I'm doing live also with you now. Pause हो गया वीडियो. Video got paused. Mohsin का video paused हुआ है, and there are so many messages constantly coming. Hi Ashvi Surana. Hi Komal. Hi B. Someone excuse happened to the network. Okay, so Mohsin का video pause हुआ है. I think उनकी phone का battery low था, so it get off. Let me try to connect him again. वैसे आप सबको बता दें 1 घंटे से ज्यादा लंबा लाइव चलता नहीं, तो कुछ ही मिनट बाकी है हमारे पास. एक क्लास बाय बाय कह लेते हैं मोहसिन को, और फिर आप सबसे विदा लेते हैं. हाय मोमोनियन, मोमोनियन साइबानीसा. हाय फातमी. हाँ रवि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि बैटरी शायद डाउन हो गई है उनके फोन की. कहाँ गए? Let me just call him and see. I think the battery is low. जी, मोहसिन के फोन की बैटरी जो है वो चली गई, जिसके कारण वो ऑफर चले गए. सो कोई बात नहीं, हम आप लोग से लेते विदा. एंड आई एम श्योर कि आपको मोहसिन के साथ हमारे इंटरेक्शन, ये कॉन्वर्सेशन काफी मजा आया होगा देखकर. एंड प्लीज फॉलो अस ऑन सासबोर बेटिया इंस्टा राइट अवे. जो जो अभी हमारे पास इस अकाउंट है, तो लोग प्लीज हमें फटाफट से फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स मोहसिन से जुड़ी हुई, ये रिश्ता से जुड़ी हुई, टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई कॉन्स्टेंटली मिलती रहे. अभी लेते हैं आप सबसे विदा. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विद अस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड इसी की तरह आपसे हम जुड़े रहेंगे. आपके चहीते सितारों को आप तक हम लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सासबुर बेटियां रोजाना 2:30 बजे सिर्फ आज तक पे.